नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं राम मंदिर जन्मभूमि का जो रास्ता जाता है वहां से हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि की तरफ जाता है। और इसके पहले अगर आप आए होंगे तो देखे होंगे ये बहुत ही सकरा सा रास्ता था और अभी देख रहे हैं कि बहुत चौड़ा सा एक रास्ता बन चुका है। और यहाँ के जो दुकानें हैं वो शिफ्ट कर करके तोड़ करके जो है कि छोटी छोटी कर दी गई हैं। यहाँ पे अगल बगल में आप उसको दिखाएंगे, लेकिन सामने जो दिखा रहे हैं वहाँ पे एक पार्क बन रहा है। वहाँ पे भी बहुत सारी दुकानें थी, बहुत सारे दुकानदार थे जिनको उजाड़ दिया गया है और उन्हीं उजड़े दुकानदारों में से हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे बात करने के लिए, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और राम मंदिर की खुशी के साथ साथ उनका थोड़ा सा दुख भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस महंगाई के समय में क्या क्या चीज़ें इनके साथ में बुरी हुई है। तोड़ करके सारी दुकानें एक सकरा सा ये इस तरह बना दिया गया है। तो इसको सरकार ने बनाया है कि जो जिनकी दुकानें थी वो लोग बनाए हैं? कौन सा? ये सारा जो रैक बना हुआ है ये तो दुकानदार लोग खुद बनवाए हैं। अपना एक ही जैसा दिख रहा है सारा। तो भाई प्रशासन का मतलब ये था कि एक सही दुकान बने, एक डिजाइन का बने, एक कलर का, ताकि देखने में अच्छा लगे। हाँ। और आपका नाम क्या हुआ? आपसे जानते हैं कि ये वो वही पीड़ित हैं जिनके पास दुकानें तोड़ दी गई हैं और अभी ठेले पे अपना सामान बेचने को मजबूर है। तो क्या शिकायत है आपसे जो कि जिस तरह से तोड़ करके आपकी दुकान एक ठेले पे सिमट गई है? क्या बताएं, प्रशासन ने ऐसा बेवकूफ़ बनाया हम लोगों को, क्या बताएं। क्या बेवकूफ़ बनाया? पहले बात तो करी होगी आपने ना कि आप हमारी ज़मीनें ले रहे हैं तो हमको उसका उचित मुआवजा दीजिए या फिर दुकान दीजिए। बात किया था आप लोगों ने? बात किए थे, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों से झूठ बोल दिया। उन्होंने पहले आप लोगों को बसाएंगे फिर आप लोगों को दुकान जो हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले बोले कि आप लोगों को बसाएंगे उसके बाद दुकान तोड़ेंगे, तो जब उजाड़ने लगे तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया? कि विरोध किया, सीधे शासन प्रशासन सब बिल्कुल टाइट थे, बोले हटाओ जल्दी से, नहीं गिरा देंगे जेसीबी लगा के। भाई क्या करता व्यापारी, उसको मजबूरी था हटाना ना। और जो है कि डीएम ने आश्वासन दिया हो कि जैसी दुकानें हम देंगे तोड़ने के बाद, तो बात की बात करें अगर तो बाद में दुकानें मिलने का बात हुआ था कि आप कहाँ दुकानें मिलेंगी सबको? दुकानें क्या, टेढ़े बिहार चौराहे पर दुकानें बना हुआ। अब 1 लाख 1.5 लाख रुपए लोगों को देख के वहाँ 20 लाख का डिमांड करें तो कहाँ से ले पाएगा? अच्छा, एक दुकानों का सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख मिला था? किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख, ऐसे मतलब उन्होंने दिया था। बड़ी दुकानें थी। हाँ, ज़्यादा किसी का मुआवजा नहीं था। और फिर उन्होंने वहाँ पर अपना मॉल टाइप का बनवा दिए। उसका डिमांड इतना ज़्यादा कि लेने में असमर्थ है यहाँ के दुकानदार लोग भी, वैसे पड़ा हुआ है। मतलब वो खाली है, कोई लिया ही नहीं उसको? कोई नहीं लिया। कम से कम 300-400 दुकानें बनवाए हुए, लेकिन लिया किसी ने नहीं। हाँ। वैसे पड़ा। आने वाले समय के लिए एक फ्यूचर मॉल हो सकता है ताकि यहाँ से लोग जाएं और वहाँ पे जाके खरीदारी करें, तो बहुत सारी दुकानें वहाँ पे रही, हर चीज़ वहीं पे मिल जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, प्रशासन का कुछ ऐसा ही विचार हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, अभी घर बनाओ या फिर कुछ भी लो, गाड़ी लो, ये लो वो लो, तो लोन मिलता है। इसमें लोन का प्रावधान है क्या? आपने ट्राई किया कभी? मैं भी ट्राई तो नहीं किए, लेकिन कुछ ना कुछ सिस्टम तो बनेगा, नहीं तो इतना कैश लेकर कहाँ कोई ले पाएगा। अगर लोन पर लेगा फिर तो और महंगी पड़ जाएगी उसकी दुकानें। हाँ, वो तो है भाई। अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए उसका कम से कम 10 साल का करवाएगा तो 25 से 30 लाख हो जाएगा। देखिए क्या होता है। और उस तरह की बिक्री भी होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो है कि जहाँ पे बहुत सारी दुकानें रहती हैं वहाँ पे उतना बिक्री भी नहीं हो पाता है ना, क्योंकि सारे लोग तो वैसा ही रहेंगे। तो बिल्कुल आउटर में बना हुआ। अब जो पब्लिक यहाँ आती है हनुमानगढ़ी कनक भवन पे, वो पब्लिक वहाँ थोड़ी ना जाएगी। बिल्कुल मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर बना दिए हैं, वहाँ कौन जाएगा? ये भी एक समस्या है कि मंदिर के आसपास में चीज़ें होनी चाहिए थी। और होना चाहिए, इसको 1 किलोमीटर दूर कर दिए हैं। हाँ, तो यात्री वहाँ कैसे जाएगा? ये भी दिक्कत है ना। अब जो चीज़ यहाँ होना चाहिए वो चीज़ आप 1 किलोमीटर दूर कर देंगे तो यात्री वहाँ कैसे जाएगा? तो अभी राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर के मिलने की वजह से, बनने की वजह से रोजगार का अवसर भी काफ़ी लोगों को बढ़ेगा। तो पहले के समय में रोजगार में और अभी आप लोग देख रहे हैं तो कितना अंतर आया है मंदिर बनने से? बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत परिवर्तन हो गया। अरे काफ़ी पब्लिक आ गई, पहले लाखों में आती थी, अब कई 1 लाख पब्लिक आती है अयोध्या में पर डे आती है। और ये भी हमने सुना है कि यहाँ के जो लोग महंत वगैरह हैं ये काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि अभी जो वहाँ पे मंदिर के पुजारी हैं उनकी नियुक्ति हुई है, भर्ती आई हुई थी, तो सारा राजस्व जो है सरकार है वो इसलिए पहले महंत का हुआ करता था। तो ये ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है कि यहाँ के जो महंत वगैरह हैं वो नाराज है मंदिर को लेकर के? अब देखिए उनकी अपनी समस्या है, हम लोग व्यापार रोजगार ही है, उनका भी समझ लिया एक हिसाब से रोजगार ही, हम लोगों से उनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ,
भाई हम लोग अपना व्यापार से संबंधित बात करते हैं, अपना मंदिर के नहीं, पुजारी। क्योंकि अगर वो वहाँ से राजस्व सरकार लेगी, मंदिर से राजस्व सरकार लेगी, तो दुकानों से भी तो लेगी, क्योंकि जितना आपका कमाई होगा उस अनुसार कर भी तो टैक्स भी तो आप लोग जमा करेंगे। भाई देखिए आने वाले समय में क्या सरकार लागू करती है तो देना पड़ेगा सभी को, जो भी सिस्टम है हाँ। वो तो सभी को देना पड़ेगा। एक चीज आपके बातों से हमको लग रहा है कि जो लोग कह रहे थे कि मंदिर बनाने की वजह से काफी जो है कि रोजगार नहीं मिला लोगों को, नुकसान होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सरकार का बहुत बड़ा प्लान है इसको मंदिर को लेकर के, और जो आगे इसको बनाना चाहती है, बिजनेस के रूप में हब खड़ा करना चाहती है यहाँ पे मंदिर के नाम पे, ऐसा लग रहा है। हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े व्यापारी अयोध्या में आने वाले हैं, ऐसा हम लोग भी सुने। देखिए क्या होता है साल 2 साल में। अब भाई बड़े बड़े व्यापारी आ जाएंगे तो जो छोटे व्यापारी यहाँ के पुराने अयोध्या के निवासी, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी ना। भाई किसी के पास मान लिए उतना पैसे नहीं है, दुकान नहीं ले सकता है, तो क्या करेगा? फुटपाथ पे व्यापारी ही ले लेंगे उसको, ले तो लेंगे ही वो, जिनके पास पैसे होंगे, व्यापारी होंगे, वो आकर के दुकानें जो आप 20-25 लाख बोल रहे हैं वो दुकानियाँ वो ले लेंगे, और आप लोग इस तरह से बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या करेंगे भाई? घर परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ। अभी हमारी दुकान देखिए सामने थी, टूट गया, कहीं व्यवस्था नहीं, साल भर से भटक रहे हैं, तो बैठे हुए यहाँ पर। तो पहले कितनी खरीदारी हो जाती थी, अब कितनी हो पाती, मतलब कितना? क्या बस किसी तरीके से 100-200 का व्यवस्था हो जाता है, दाल रोटी चल जाता है। भाई फुटपाथ तो फुटपाथ ही होता है ना, दुकान के तरीके थोड़ी ना व्यापार हो पाएगा। वहाँ पे सामानें भी कम होगी, लिमिटेड में होंगी, और जो ग्राहक जाएंगे वो भी जितना सामान लगा कर बेच लेंगे उतना फुटपाथ पे थोड़ी ना लगा कर बेच पाएंगे। और ये भी होता है कि फुटपाथ की जो पुलिस वगैरह आती है वो हटाते रहती है टाइम टाइम पे, वो तो ये भी दिक्कत होती समस्या है। भाई कभी आते परिवर्तन दल वाले और कभी क्या कहते पुलिस वाले आते, तो भाई उनकी जिम्मेदारी है बढ़ाना, हम लोग भी हटा देते हैं, फिर क्या करें तत्काल के लिए। जब भीड़ बढ़ जाती है तो हटाना पड़ता है। अभी आपकी भी दुकानें गई हैं, आप ये बोल रहे थे कि मेरी ज़्यादा मुझे तकलीफ नहीं हुआ, कितनी दुकानें थी आपके पास और कितनी बची हुई इस समय? एक्चुअली क्या है, देखिए जिसकी दुकान बच गई वो तो कोई नाराज नहीं है, लेकिन जिसका पूरा खत्म हो गया, जैसे हमारे बगल में बड़े भाई साहब है, इन्होंने बताया इनकी पूरी चली गई, ये दुखी है। जैसे अब हमारा था, मेरा 20 फुट की दुकानें थी, मेरी 5 फुट ही बच गई, 15 फुट चला गया, तब भी मुझे तकलीफ नहीं हुआ कि हमारा रोजी रोटी बचा हुआ है। लेकिन जिसका पूरा निस्ता नाबूद हो गया वो सबसे ज्यादा दुखी है। अब जैसे एक्चुअली दुकान मुआवजा दिए 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, तो आपका और 15 फुट गया, उसमें कितना मिला लगभग? बस सभी को 1 लाख, 1.5 लाख से ज्यादा किसी को नहीं मिला है। लेकिन जब दुकानें जिसकी पूरी खत्म हो गई, जिसको दुकान दे रहे उसको 20 लाख रुपए डिमांड कर दिया। 20 लाख, जैसे आपने दुकान मेरा लिया 1.5 लाख दिया, आप दे रहे हैं तो 20 लाख ले रहे हो, ऐसा क्यों? तो ये आप लोगों ने बातें नहीं कि लेना और देन हो किसी की, आप मेरे घर लीजिए, ठीक है, हम कहीं दुकान दीजिए उसी बराबर पैसे में, ऐसी बातें नहीं हुई? आप पहले सब कुछ हुआ था, लेते समय सभी लोग कहते हैं कि हाँ सब आपकी स्वीकार होगा, लेकिन अब चला गया, अब आगे आया, बना तो दुकान अब ना, पहले थोड़ी ना दुकान बनी थी, तब बनना स्टार्ट हुआ था दुकान, जहाँ पर दिखाए थे कि आपकी दुकान यहाँ बन रही, आपको दिया जाएगा। हम लोग भी आश्वासन में थे कि चलिए आश्वासन दिए, किलोमीटर दूर बताए थे तब जी आश्वासन में थे आप लोग। हाँ कि चलिए अब कुछ ना कुछ, अब सरकार से कौन लड़ पाया है आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि आपकी दुकान बन रही है, आपको मिलेगा, तो हम लोग भी शांत हो गए, चलिए दुकान मिलेगा। लेकिन अब बनने के बाद तैयार हुआ, प्रोजेक्ट तैयार हुआ कि इतना पैसा लगा हुआ है, एक दुकान की इतनी कीमत होगी, इतना आपको देना पड़ेगा, अगर आपको चाहिए तो लीजिए। अब जिसके पास है वो तो ले रहा है, जिसके पास नहीं है वो इसी तरह फुटपाथ पे बैठा रहेगा। जब तक फुटपाथ लगाने को मिल रहा है लगा रहे हैं, नहीं तो फिर राम जी की इच्छा, जो जैसा करे। राम जी की इच्छा तो है ही, राम जी के अनुसार ही मतलब यहाँ पे कमा खा रहे थे, और आगे आने वाले दिन में राम जी की इच्छा रहेगी। लेकिन एक समस्या जो बाहर के जगहों पे हमने सुनने को मिलती है, तो जो भाजपा विरोधी हैं खास करके, वो उनका एक ही चीज रहता है कि राम मंदिर बनवा रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो रोजगार नहीं मिले, रोजगार मेरी बात क्या सुन लीजिए, और वो बोल रहे हैं रोजगार नहीं दे रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है ना, हमारा मंदिर हमारा घर उजाड़ रहे हैं। अभी आजमगढ़ में एक लोग आंदोलन कर रहे थे अपनी जमीन के लिए, तो वो भी लोग कह रहे थे कि हमारी जमीनें, हम तो सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं और हमारे घर उजाड़ करके राम मंदिर बनवा रहे हैं, वहाँ पर हमारे घर की उजाड़ रहे हैं, वो तो भगवान है, मतलब वो तो कहीं भी रह रहे लेंगे। तो इन सारे बातों का जिससे आप मतलब समझ रहे होंगे, तो ये सारी बातें कितना जरूरी रहती है एक भगवान के घर के लिए, और एक आप लोग उसको समझ रहे होंगे कि आपकी भी चीज़ें उजड़ी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए राम मंदिर बनना अच्छी बात है, सभी अयोध्या वासी खुश हैं, पूरा देश प्रदेश खुश है, बस यही थोड़ा दिक्कत तो ही है
भाई जो लोग मतलब बेरोजगार हो गए, दुकानें जिसकी टूट गई है, उनके लिए दिक्कत हो रही है। ये जो कमियां आई है, क्या बोलेंगे इसको, जो परेशानी आई है, ये कुछ क्षणिक समय के लिए है, एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी के लिए। उसके बाद आगे आने वाली पीढ़ी इसको एडजस्ट कर लेगी। हो सकता है कि ये सदियों तक चलने वाला चीज हो, परिवर्तन जो हुआ है। सही कह रहे हैं, है ना? हाँ, क्या बोल रहे हो? इसका कोई भरोसे नहीं है, कोई टाइम नहीं है कि कब कोई टाइम नहीं है, कभी चला जाए पूरी चला जाए, कोई टाइम नहीं यहाँ पर है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि पूरा जैसे 2031 तक बता रहे और अफवाह है कि ये क्या है भाई, तो आगे क्या होने वाला, सरकार की क्या मंशा है कोई नहीं जानता। बता रहे 2031 में यहाँ पे अगल बगल कोई दुकानें ही नहीं रहेंगी। अफवाह है कि अब आने वाला फिर क्या रहेगा? अब क्या रहेगा, फिर कॉरिडोर बनेगा, क्या बनेगा ये तो कोई नहीं जानता। अब सरकार क्या सोची आगे बारे हम कहाँ जान सकते हैं, लेकिन बता रहे 2031 के बारे में कुछ नहीं रहेगा अगल बगल। अब ये देखिए आगे क्या होता है। हम लोग भी अगर बनवाना होता तो अभी बना देते ना, 10 साल का इंतजार क्यों करेंगे? धीरे धीरे प्रोजेक्ट बढ़ रहा है। लेंगे हाँ? एक बैग ले लेंगे तो पब्लिक को दिक्कत पड़ जाएगी, इसलिए तो धीरे धीरे सब ले रहे हैं। किसी को दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी ना हो, तो आराम से लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। किसी के एक बैग पूरा घर छीन लेंगे, अभी इतना लिए हैं, उसके बाद 10 साल बाद और लेंगे। तो आप लोग देने के लिए तैयार हैं? 7 साल बाद हम लोग ये चाहते हैं कि जोन यहाँ के जोन व्यापारी हैं, परेशान हैं, हम चाहते हैं उनको कोनो दिक्कत ना हो, यहाँ रोजगार दीजिए। कौन आदमी जैसे दुकान चली गई, घर द्वार चला गया, उसको भी उनको बसाइए। हाँ, तब मंदिर का भी हम लोग भी चाहते हैं कि मंदिर राम जी हमारे आए हैं, प्रवेश राम। हाँ, हम लोग चाहते हैं। अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 तारीख को। क्या क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं और क्या क्या तैयारी यहाँ पे देखने को मिल रही है? बहुत खुशी है कि हमारे राम जी आ रहे हैं, घर प्रवेश हो रहे हैं, और बहुत उत्साह भी से मनाएंगे हम लोग। दिवाली जैसे मनाया जाता है वैसे दिवाली हम लोग मनाएंगे शाम के। हाँ। तो ये रहे हमारे साथ में कुछ दुकानदार जो अपनी समस्या लेकर के बातचीत कर रहे हैं, और क्योंकि इनकी दुकानें तोड़ दी गई हैं तो थोड़ा सा तकलीफ तो होता है, लेकिन राम मंदिर के नाम पे ये लोग काफ़ी खुश हैं। और ऐसा ही खुशी पूरा देश है, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। राम मंदिर का जो जन्मभूमि है उसका उद्घाटन होने वाला है। तो इस पर आपको क्या कहना है, जो दुकानें टूटी हैं उस पर, और राम जी का जो उद्घाटन होने वाला है उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।